नमस्कार सभी को। मेरा नाम है हर्ष कुमार और मैं कक्षा 9वीं ब से आज आपका होस्ट हूँ। आज ही हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं एक बहस प्रतियोगिता के लिए, जो कि एकांतरित किया गया है फिट इंडिया प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पे हमारे पास होगा एक पक्ष, दूसरा विपक्ष। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सभी को परिचय कराना चाहूंगा हमारे न्यायाधीश और हमारे प्रतिभागियों से। तो न्यायाधीश में हमारे साथ कक्षा 9वीं अ के कक्षा अध्यापक मिस्टर जोशी सर, नमस्ते सर। और कक्षा 9वीं व से मिस मीनू मैम, नमस्ते मैम। अब हम हमारे प्रतिभागियों में हमारे पास दो भाग हैं, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी में हमारे पास एनलिया, हिमानी, तानिशा, कुलदीप, और अंग्रेजी में है हमारे पास सम्यक, रिया, हर्षिता और कहरव। तो अब हम शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। सबसे पहले मैं हिंदी से बुलाना चाहूंगा मिस एनलिया को, जो कि बात करेंगी पक्ष में। और मैं आपको बता देता हूं आज का जो विषय है कि क्या सिर्फ फिट इंडिया कार्यक्रम से ही देशवासी स्वस्थ हो सकते हैं। एनलिया, शुरू कीजिए। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक गण, निर्णायक मंडल एवं प्रिय मित्रों, मैं एनलिया मरिया जोस फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा विषय है फिट इंडिया कार्यक्रम से ही देशवासी स्वस्थ रह सकते हैं। स्वास्थ्य जीवन की अमूल्य निधि है। स्वस्थ व्यक्ति न केवल स्वयं प्रसन्न एवं उल्लासमय रहता है, अपितु वह अपने चारों ओर भी प्रसन्नता और उत्साह का वातावरण का निर्माण करता है। स्वस्थ व्यक्ति उछल कूद खेल गा सकता है, परंतु अस्वस्थ व्यक्ति एक ही स्थान पर पड़ा रहता है। वह उदास और निराश रहता है, उसका कोई भी काम में मन नहीं लगता, वह चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके जीवन से उत्साह लुप्त हो जाता है। जैसे जैसे हम अपने घर में कार्य कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारा शरीर और स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इस कार्यक्रम के शुरू किए जाने के कई कारण रहे हैं। भारत की कुल जनसंख्या में से कुल 49% ना के बराबर शारीरिक गतिविधियां करते हैं, और उसके साथ साथ केवल 10% लोग ही मनोरंजन के लिए शारीरिक गतिविधियां चुनते हैं। लॉकडाउन के कारण स्कूल, दफ्तर, मंदिर सब बंद है। बिना जूम मीट क्लासरूम कोई बच्चा आज पढ़ नहीं सकता, बिना व्हाट्सएप कोई किसी को मैसेज नहीं कर सकता। सभी कार्य इंटरनेट द्वारा फोन या लैपटॉप से हो जाता है। आज भारत डिजी भारत बन रहा है। आप अब किसी भी व्यक्ति से इस दुनिया में केवल 1 सेकंड में ही नहीं, 1 मीटर की दूरी से भी जुड़ सकते हैं, जहां ये 1 मीटर की दूरी आपके और आपके लैपटॉप के बीच की दूरी है। खुद के पड़ोसियों से भी बात करनी होती है तो वह भी फोन से ही हो जाता है। पहले की दौड़ भाग की जिंदगी आज घर की जिंदगी बन चुकी है। बाहर निकलना भी स्वतंत्रता मिलने से कम नहीं। अगर हम व्यायाम ना करें और फिट ना रहे तो हमें कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। मोटापा, बीपी, तनाव, हृदय संबंधी रोग और अन्य किस प्रकार की बीमारी व्यायाम के ना करने से होती है। क्या मेरे विपक्ष के साथी यह कहना चाहते हैं कि शरीर स्वस्थ ना हो तो बीमारी नहीं होगी? क्या आपको नहीं पता कि स्वास्थ्य के खराब होने से ही सारी बीमारियां होती हैं? अगर हम व्यायाम करें तो हम पहले स्थान में बीमार ही नहीं होंगे। आज के फार्मासिस्ट भी बॉडी बिल्डिंग और फिट रहने के लिए दवाइयां बेचते हैं। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि अस्पताल फिट नहीं रहने को कह रहा है? कुश्ती करने वाले रेसलर खुद 2 महीने में फिट हो जाते हैं। खुद आमिर खान भी दंगल फिल्म के बाद कुछ ही महीनों में फिट हो गए थे। सरकार ने ये फिट इंडिया कार्यक्रम इसी कारण से शुरू किया है ताकि युवा बच्चे अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें। इसके अंतर्गत उन्हें 1 किलोमीटर तक दौड़ने व भागने को प्रोत्साहित किया गया। फिट इंडिया कार्यक्रम से हम में प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि हम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से हमारा शरीर लड़ पाएगा। युवा शारीरिक कार्य करना और स्वास्थ्य और प्राकृतिक खाना न खाकर जंक फूड खाना अधिक पसंद करते हैं। यह शरीर में पौष्टिक आहार को कम कर देता है। जब शरीर में पौष्टिक आहार नहीं जाएगा तब लोग निष्क्रिय और बीमार होंगे। इससे हमारे देश का विकास धीमा पड़ गया है। कोरोना संकट काल के दौरान सरकार द्वारा ली गई यह योजना देश के लोगों को रनिंग व वॉकिंग में प्रोत्साहित करेगा। इसके साथ साथ लोग अपने शरीर पर भी ध्यान देंगे और पौष्टिक आहार भी खाएंगे। और क्या पता कल हमारे देश का कोई नया मराडोना बन जाए। आज खेल कई लोगों के लिए एक व्यवसाय भी है। फिट इंडिया मूवमेंट से ही
देश के युवाओं के साथ साथ सभी आयु वर्गों के लोगों को अपने खाने की आदतें बदलने और अधिक शारीरिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि वे स्वस्थ रहे और देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सके। खेलोगे कूदोगे तो न होगा कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज। खेलोगे कूदोगे तो न होगा कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज। खाओगे पौष्टिक भोजन तो न होगा कैंसर या मोटापा। रहोगे फिट तो मिलेगी ऊर्जा और संतुष्टि, क्योंकि जब तन स्वस्थ होता है तभी मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रह सकता है। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है पक्ष की तरफ से। बहुत धन्यवाद एनली, आपने अच्छी शुरुआत की और कविता बहुत ही अच्छी थी। पर अब हम विपक्ष को देखते हैं। विपक्ष की तरफ से मैं बुलाना चाहूंगा मिस हिमानी को। दवाखानों पर ताले मिलते यदि योग दौड़ से तंदुरुस्त होते। हिमानी हमारे बीच परम आदरणीय प्राचार्य महोदया है। आदरणीय प्राचार्य महोदया का हार्दिक स्वागत इस कार्यक्रम में। संस्कृति, संस्कार और परंपरा हमसे बड़ों के स्वागत की। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हुए मैं परम आदरणीय प्राचार्य महोदया को ये भेंट कर रहा हूँ। परम आदरणीय प्राचार्य महोदया, पूरा परिवार स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। मैडम, आपकी अनुमति से कार्यक्रम की शुरुआत करने की अनुमति चाहते हैं। बिल्कुल अनुमति है सर, थोड़ा सा लेट हो गई, मैं आई एम सॉरी फॉर दैट। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपके आने का। आपने जो समय दिया है, हम जानते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपने जो समय दिया है उसके हम सब वास्तव में आभारी हैं। हर्ष हिमानी। धन्यवाद सर। दवाखानों पर ताले मिलते यदि योग दौड़ से तंदुरुस्त होते। ना कोई परेशान होता, न कोई बीमार पड़ता, सब चैन की नींद सोते। आदरणीय प्राचार्य महोदया, शिक्षक गण, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं हिमानी कुमारी, कक्षा 9वीं अ की छात्रा, आप सबके सामने फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता में विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। फिट इंडिया मूवमेंट भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसके अंतर्गत लोगों को अधिक से अधिक शारीरिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पूरे भारत में सब लोग कहते हैं कि हम जिम जाएं, हम एक्सरसाइज करें और बहुत कुछ, परंतु क्या आप में से किसी ने भी सोचा है कि अगर हम इन्हीं सबसे फिट रह सकते हैं तो ये अस्पताल क्यों बनाए गए हैं? क्या ये सिर्फ बाकी देशों को दिखाने के लिए है कि हम बहुत अमीर हैं? और तो और कुछ लोग योग बोलेंगे कि आप ये कीजिए, ये योगा कीजिए, और उसके नाम से हमें जड़ी बूटियाँ बेचते हैं। बोलते हैं कि आप ये जड़ी बूटियाँ लेंगे तो आप इससे ठीक हो जाएंगे। ये जड़ी बूटियाँ और दवाई में हम अंतर ही क्या रहा? दोनों तो एक जैसे, ये दोनों से तो ठीक होना ही है। और सब लोग कहते हैं कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए। सब लोग लिखते हैं ईट हेल्दी, ईट से, बहुत से पोस्टर बनाएंगे, लेकिन ऐसा एक भी इंसान नहीं होगा जिसने जीवन भर जंक फूड ना खाया हो। अगर ये सब सेहत के लिए अच्छा नहीं होता तो ये बनाए क्यों जाते हैं? फिर ना इसे कोई खाएगा, फिर ना कोई बीमार पड़ेगा, फिर ये फिट इंडिया मूवमेंट और इन सब की ज़रूरत क्या पड़ेगी? और ये फिट रहोगे तो हिट रहोगे, ये सुनने में तो आजकल बहुत आता है। लेकिन जब उनकी बारी आती है तब एक चूहे की भांति सब पीछे हट जाते हैं। और अगर वो कर भी लेते हैं, जिम चले जाते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो वापस आते ही बोलेंगे कभी मेरे हाथ में दर्द दे रहा है, कभी पैर में दर्द दे रहा है। तो हमने उन्हें बोला था क्या कुछ करने के लिए? हमने तो बोला था कि कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी वो लोग गए। अभी उन्हें दर्द हो रहा है तो इसमें हमारी क्या गलती है? और तो और एक विद्यार्थी ने ऐसा कहा था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक तरफ से देश को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक हो सकते हैं। परंतु अब वो समय कहाँ रहा? वो समय अगर हमें देश को आगे बढ़ाना ही था तो आज़ादी के तुरंत बाद हमें ये अभियान रखना चाहिए था। परंतु आज़ादी के 73वें साल बाद देश को आगे बढ़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अंत में मैं जोर देकर कहना चाहूँगी कि ये फिट इंडिया मूवमेंट बस और कुछ नहीं है, बस एक तरीके का हमारा समय बर्बाद करता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत ही जोशीली शुरुआत थी हमारे विपक्ष की। अब आगे बढ़ते हैं, बिकॉज अभी तो बहस शुरू हुई है और अभी से ही हमें दिख रहा है कांटे का मुकाबला। तो अब मैं पक्ष से बुलाना चाहूंगा सानिसा को। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, शिक्षक गण, निर्णायक मंडल और मेरे सहपाठी,
सभी को नमस्ते। मैं सानिसा लिपारे कक्षा 9वीं की छात्रा आप सबके समक्ष फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में शारीरिक व्यायाम के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति हर समय किसी न किसी रोग से घिरा हुआ है। उन रोगों से बचने के लिए हर व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, परंतु सभी डॉक्टर उस रोग या बीमारी को तो ठीक कर देते हैं, परंतु स्वास्थ्य को कोई भी सही नहीं करता। अपने स्वास्थ्य को अच्छे से रखने के लिए एक ही रास्ता है और वह है व्यायाम। आज के युग में मनुष्य रोगों से कम और दवाइयों के कारण ज्यादा मर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि मनुष्य को दवाइयों से नहीं, व्यायाम और योग करके अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाना होगा। प्रतिदिन व्यायाम करने से मनुष्य का मन उत्साहित रहता है और शरीर को शक्ति तथा स्फूर्ति मिलती है। अगर हम व्यायाम की तुलना डॉक्टरों द्वारा दी जाने वाली दवाइयों के साथ करें तो सब व्यर्थ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कथन था, यह स्वास्थ्य ही है जो असली धन होता है, न कि सोना और चांदी। यह बात तो सत्य ही है कि अगर मनुष्य का स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो सोना और चांदी का वह क्या करेगा। इस बात में थोड़ा सा भी संदेह नहीं है कि स्वास्थ्य से अनमोल कोई चीज नहीं है। सही प्रकार से व्यायाम करने वाले व्यक्ति का शरीर हमेशा तंदुरुस्त रहता है तथा मन और मुख हमेशा प्रफुल्लित रहता है। व्यायाम करने वाले व्यक्ति का मन हमेशा शांत रहता है। व्यायाम एक दिन का कार्य नहीं होता, इसे प्रतिदिन निर्धारित समय के लिए करना अति आवश्यक होता है। आप कई पुस्तकों में कई प्रकार के व्यायाम के विषय में पढ़ेंगे, परंतु अगर आप ज्यादा दौड़ भाग वाले व्यायाम नहीं कर पाते तो आपके लिए सबसे बेहतरीन व्यायाम का तरीका है योगासन। धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में शारीरिक व्यायाम के महत्व को लोग भूलते जा रहे हैं। आज के दिन में प्रत्येक कंपनी में आधी से ज्यादा काम मशीनें करती है, जिसके कारण एक तो बेरोजगारी बढ़ रही है और साथ ही लोगों का स्वास्थ्य भी बिगड़ता जा रहा है। पहले जमाने में लोग कारखानों और कंपनियों में काम किया करते थे, परंतु आज कंप्यूटर की दुनिया में सारा काम कंप्यूटर ही करता है, जिसके कारण लोग बैठ कर आलसी हो गए हैं और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी नियमित रूप से व्यायाम करें और अगर अभी तक आपने व्यायाम करना शुरू नहीं किया तो आज ही व्यायाम करना शुरू करें और बहुत जल्द आप स्वयं में एक सकारात्मक बदलाव पाएंगे और रोग मुक्त जीवन के साथ सफलता प्राप्त करेंगे। अंत में मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी जो कुछ इस प्रकार है। स्वास्थ्य ही है जीवन में सबसे अमूल्य संपत्ति, ध्यान रखना इसका है जरूरी ताकि जिंदगी ना बन जाए मजबूरी। रखिए हमेशा इसका ध्यान, परिवार का होगा कल्याण, कोई भी हो कितना विद्वान इसके बिना ना हो सके महान। धन्यवाद। सानिसा ने बहुत ही अच्छी कविता बोली थी, धन्यवाद सानिसा। पर अब देखते हैं विपक्ष का क्या कहना है, इसलिए मैं विपक्ष से बुलाऊंगा कुलदीप को। आदरणीय प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण, निर्णायक मंडली और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं कुलदीप बिश्नोई कक्षा 9वीं का छात्र फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित वाद विवाद प्रतियोगिता में दिए गए विषय फिट इंडिया कार्यक्रम से ही भारतवासी स्वस्थ रह सकते हैं के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। फिट इंडिया कार्यक्रम 29 अगस्त 2019 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। उनका यह मानना था कि फिट इंडिया कार्यक्रम से लोग व्यायाम करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। सबसे पहली बात हम जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ भाग दौड़ जरूरी नहीं होता, इसके अंदर कई चीजें जरूरी होती है। स्वास्थ्य बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य। सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य ये स्वास्थ्य होता है जो आपके दिमाग को, मानसिक स्वास्थ्य तो हम इसे कहते हैं, इसे आप जितना ज्यादा तंदुरुस्त रखेंगे उतना ही ज्यादा आप शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छे रख पाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य पे ही शारीरिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। जैसा कि हम जानते हैं स्टीफन हॉकिंग, जिनका मानसिक स्वास्थ्य एकदम बढ़िया था लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, वो अस्वस्थ थे, उन्हें बीमारी हो गई थी। फिर भी उनका मानसिक स्वास्थ्य सही था, इसलिए वो अपने जीवन में तरक्की कर पाए। आगे हम देखते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य में भी कई चीजें निर्भर करती है, सिर्फ भाग दौड़ निर्भर नहीं करती। शारीरिक स्वास्थ्य में
जो सबसे जरूरी चीजें होती है, सबसे पहले होता है पौष्टिक आहार। अगर आपको खाना, स्वस्थ खाना, पौष्टिक खाना नहीं मिलेगा तो आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? आप चाहे कितनी भी भागदौड़ कर ले, बिना पौष्टिक खाने के आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। इसका एक उदाहरण भी दे सकते हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको खाना नहीं मिलता, वो भाग दौड़ के कितना स्वस्थ हो जाएंगे। सबसे जरूरी चीज होती है खाना। उसके बाद होता है आराम। जैसे कि कई लोग खाना स्वस्थ मिल जाता है, कई लोगों को व्यायाम करने को मिल जाता है, लेकिन वो आराम नहीं करते, वो सही नींद नहीं लेते, जिसके कारण वो अस्वस्थ हो जाते हैं, उन्हें कई बीमारियां भी हो जाती है। उसके बाद जो जरूरी चीज आती है वो है व्यायाम। व्यायाम करने के साथ हमारा स्वास्थ्य बढ़ सकता है, लेकिन हमारा विषय ये है कि हम लोगों को बताना है कि फिट इंडिया कार्यक्रम से ही देशवासी स्वस्थ रह सकते हैं कि नहीं। अगर ऐसा होता तो आज भी देश में कोई भी अस्पताल नहीं होता। अगर सिर्फ फिट इंडिया कार्यक्रम से देशवासी स्वस्थ रहते तो सारे कारखाने बंद हो जाते, कोई भी ऐसा आदमी नहीं रहता जो डॉक्टर के पास जाता। डॉक्टर नाम की कोई चीज ही नहीं होती, कोई डॉक्टर बनता नहीं। लेकिन ऐसा है क्योंकि सिर्फ हम लोग व्यायाम करके हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते, हमें बाकी चीजों की भी जरूरत है। जैसा कि विपक्ष ने बोला कि आप हमें उत्तर दीजिए कि हॉस्पिटल है तो मतलब वो जो स्वस्थ रहते हैं वो भी हॉस्पिटल जाते हैं। तो वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि हॉस्पिटल की जरूरत है। सिर्फ व्यायाम करने से वो लोग स्वस्थ नहीं रह सकते। दूसरी बात, विपक्ष ने हमें बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य रहने के फायदे बताए, स्वस्थ रहने के फायदे बताए। किसी ने ये नहीं बताया कि फिट इंडिया के क्या फायदे हैं। किसी ने ये बताया कि स्वस्थ रहने से क्या होता है, किसी ने स्वास्थ्य का महत्व बताया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि फिट इंडिया कार्यक्रम से क्या फायदा हुआ। फिट इंडिया कार्यक्रम बस इस साल 2 महीने का कार्यक्रम था, 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक। इसमें भी हमें एक सर्टिफिकेट निकालना था, जिसके लिए हमें अपना रनिंग के कितना हम दौड़ भाग की उसके बारे में डालना था। उसमें भी कई बच्चों ने और बताया भी गया था कि स्क्रीनशॉट लेके हम डाल सकते हैं, जिससे हम ले सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक हम लोगों को मदद नहीं कर रहा है, ये हमारा समय बर्बाद कर रहा है। और कोरोना के काल में कौन आदमी बाहर घूम के अपना दौड़ भाग कर सकता है? कौन अपने घर पे इतना, किसी के पास इतना कभी कभी मौका नहीं मिल पाता कि वो घर पे ना करे, और बाहर जाना तो वैसे ही बंद है। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि फिट इंडिया कार्यक्रम से, सिर्फ फिट इंडिया कार्यक्रम से देशवासी स्वस्थ नहीं रह सकते, उन्हें दूसरी चीजों की भी जरूरत है। धन्यवाद। धन्यवाद कुलदीप अकेले ही पूरे पक्ष पर भारी पड़ गए। और यहाँ पर हमारा समाप्त होता है हिंदी का कार्यक्रम। अब हम आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी के कार्यक्रम की तरफ। तो एज वी मूव फॉरवर्ड, द टॉपिक इज फिजिकल फिटनेस इज बेटर देन मेंटल फिटनेस। So first of all, I will call Master Samyak, who will speak for question. Samyak. Respected Principal Madam, teachers, honorable judges, and my dear friends. Today I, Samyak Jain, is present here to participate in the debate competition under Fit India program. The motion of the house is physical fitness is better than mental health. I am going to speak in favor of the motion as I have ample evidence to support that physical fitness is more important than mental health. It is the most special topic nowadays in this regularly deteriorating environment. Physical fitness is a state of health and well-being, and more specifically, the ability to perform aspects of sports, occupations, and daily activities. Physical fitness is generally achieved through proper nutrition, moderate vigorous physical exercise, and sufficient rest. Earlier, people used to think that physical activities are meant only for those who are a part of the armed forces or those who want to engage in jobs that require a physical workout. But now the times have changed and the thinking of people also. Today both young and old people want to be physically fit. Physical exercises protect the body from many kind of ailments. It makes a person healthier. If one wants to achieve a disease-free life, he must understand the need for physical exercise to stay physically fit. Studies have shown that physical activity can improve mental health and well-being. This improvement is due to an increase in blood flow to the brain and the release of hormones. Being physically fit and working out consistently can positively impact one's mental health and bring about several other benefits, because we know that a healthy mind develops in a healthy body. Physical activity has been linked to the elevation of depression and anxiety symptoms. Working out can also improve one's mental alertness and it can reduce fatigue. Studies have also shown a reduction in stress levels.
As one example, a recent study done by the Harvard T.H. Chan School of Public Health found that running for 15 minutes a day or walking for an hour reduces the risk of major depression by 26%. In addition to the relieving depression symptoms, research also shows that maintaining an exercise schedule can prevent you from relapsing. Some of my mates will also say that physical fitness spoils mental health, but I would like to tell them that exercise stimulates the release of neurotransmitters called endorphins. This release makes people happy and helps people to be alert and mentally active. I will also add that studying all night for an exam will probably not help you score, as well as getting a good night's sleep before the big day and looking prim for the exam will. At last, I would like to say that physical fitness is not only one of the most important keys to a healthy body, it is the basis of dynamic and creative intellectual activity. Thank you. A great definition of physical fitness by Samyak. Thank you so much, Samyak, for your words. Now I will call Miss Ria, who will say against the motion. Ria. Thank you, Harsh. Good wishes to respected teachers and good morning to Principal Ma'am and my dear colleagues. I am Ria of class 9 and I am speaking against the motion. Well, a clear distinction is often made between mind and body. But when considering mental health and physical health, the two should not be thought of as separate. Poor physical health can lead to an increased risk of developing mental health problems. Similarly, poor mental health can negatively impact on physical health, leading to an increased risk of some conditions. My opponent said that people always think that studying before exam, it would lead to a mental disturbance. But if I would like to add that in order to enhance body posture and muscles, people often take steroids that leads to hormonal imbalance and disturbed state of mind, which thereby leads to poor mental health. With all this, people also lose patience and the ability to control their flow of emotions and often get too angry on small things. Also, there is a myth that people with mental disorders are likely to be violent. Now, I would like to question, is it really mental health that is making people angry now? You will need the presence of, my partner also said that physical exercise protects the body. For this, you will need the presence of mind, which comes with mental wellness and to tackle any situation, good or bad, in wisest way possible. With these words, I would like to end my speech. Thank you. Thank you so much, Ria. Very good representation in the speech. Now I would like to call Harshita, who will speak for the motion. Harshita. Respected Principal Madam, Honorable Teachers, worthy judges, and my dear friends. Namaste. I, Harshita Kaushik, is present here to participate in debate competition under Fit India program. The motion of the House says physical fitness is better than mental fitness. I'm going to speak in favor of the motion as I have ample of evidences to support that physical fitness is better than mental fitness. Our respected Mahatma Gandhi has said that it is health that is real wealth, not a piece of gold and silver. Physically fit people have better mental health and do better at their academics. Exercise, the prime requirement for good physical health, stimulates the release of neurotransmitters or endorphins. This release makes people happy and has to be alert and mentally active. Therefore, physically fit people do better at their academics. The connection between fitness and endorphins has already been highlighted in the first point. Fit people are also happy because they are more likely to dance all night at parties
or nightclubs. Since some clubs do not permit overweight people to come in. Also, physical fit people looks beautiful. Studies show attractive students get more attention and higher evaluation from their teachers. Good-looking patients get more personalized care from the doctors. And handsome criminals receive lighter sentences than less attractive convicts. The ugly truth, according to economics professors Daniel Hammermesh of the University of Texas and Jeff Michael of Michigan State University, is that plain people earn 5 to 10% less than of people of average looks, who in turn earn 3 to 8% less than those deemed good-looking. So the conclusion is, physically fit people make more success than mentally fit. Thank you and have a nice day. Thank you so much, Harshita, for your representation. It was a very good representation. By taking help of the studies, you have enhanced the motion. Now I would like to call at the end Master who will speak against the motion. Respected Principal Ma'am, teachers, honorable judges, and my dear friend, I, Kairav Parikh from class 9B is present here to participate in the debate competition under Fit India program. The motion of the House is physical fitness is better than mental fitness. I am going to speak against the motion. Mental fitness helps all of us in many such ways, focusing on the task and leads to productive work, to control emotions and face them. A mentally fit person can communicate with even hand gestures, facial expressions, voice tones, and postures. Thus, a physically unfit, a handicapped person can even reach great height. But a physically fit and a mentally unfit can even become a criminal or a lunatic. I would like to tell my colleague that mental fitness will keep the mind sharp and help make good physical choice like how much and what exercise to do, choice of food, etc., which can make a person physically fit. Thus, physical fitness depends on mental fitness. I believe that mental fitness is supreme, which can be seen in the difficult COVID times when all the swimming pool, gyms, and even running tracks were closed, but still we survived with our mental strength, which is supported by the online education system. I believe that mental fitness, all sportsmen are mentally fit, but only those who are mentally strong can perform at difficult times. Mental fitness keeps the body parts properly coordinated with the autonomous nervous system, like small brain controls the balancing of the body, therefore mind controls the body. Thus, I conclude that physical fitness depends on mental fitness. Thank you. With great reasons, you have given a very great power to the against motion. Now here's our debate end. But now let's ask our judges. So first of all, I will invite Miss Pamela ma'am, our respected and honorable principal ma'am. I will ask her what she thought about the judge. हर्ष, Yes sir. Yes sir. हाँ बेटा, हर्ष के द्वारा किया गया संचालन निस्संदेह सराहनीय है, प्रशंसनीय है। अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया, जहां जिस प्रकार के वाक्य रचना होनी चाहिए वहां प्रयोग किया गया। हर्ष, आप बधाई के पात्र हैं। सभी विद्यार्थी, यहाँ जितने प्रतिभागियों ने भाग लिया, उन सभी ने मेहनत की और वो मेहनत दिखाई भी थी। आदरणीय प्राचार्य महोदय का निर्देश था कि कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। फिट इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत आदरणीय मीनू मैम को और मुझे निर्देश दिया गया था। माननीय प्राचार्य महोदया के निर्देशानुसार आज ही कार्यक्रम शुरू किया गया है। मैं इस संदर्भ में आदरणीय मीनू मैम से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द कहने का कष्ट करें। आदरणीय मीनू मैम। Thank you, sir. As we all know, Fit India movement is a nationwide movement in India to encourage people to remain healthy and fit by including physical activities and sports in their daily lives. And in this lineage,
Kendi Vidyalaya number 2 Kolaba is also participating. Thus, Vidyalaya has organized various activities, and one of those is debate competition. Our students have expressed themselves so well that they have justified the mission of Fit India accomplished. Now, I would request Principal Madam to say a few words and bless our children. Yeah, good morning, everyone. It's really a wonderful program. No doubt, whenever Madam Meenu and Mr. Joshi will take the charge for anything, the program, it's like निसंकोच ही हम कह सकते हैं कि program will be the successful program. And the way students participated, like the anchor, the host, was really marvelous. Like it seems I'm sitting there in the school and in front in the library or in the the ground where we used to assemble. The program is on over there. Hopefully, I'm expecting things will be normalized soon and हम फिर से अपनी वही जो लाइफ थी उसको enjoy करेंगे. But it's really a wonderful full program, no doubt. In a scenario, are very, very important. Here the beautiful presentation given by the students, like पक्ष भी है तो विपक्ष भी है, physical पे भी आपको strength देना है, then you are giving strength on the mental well-being as well. Both the things are very important, my dear students. Like physical strength is important and the mental strength is also important. No doubt one of our students, spoken about the mental strength. In a days once the COVID is on, तो हम सब लोग को घर पे बैठना था और फिजिकल हम इतना कर नहीं पा रहे थे, तो mental well-being is very, very important. So like both the arguments, like in favor of physical, in favor of mental, in my perception, both the things are very, very important. फिजिकली फिट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे अभी तो जब आप छोटे होते हो, लाइक आप अभी 11th या 12th में पढ़ने वाले बच्चे या 9th 10th whatever, तो हमारी जो बॉडी होती है वो ग्रोइंग एज में होती है एंड यू आर एबल टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, एकदम से उठना बैठना दौड़ना कूदना. बट सिंस लाइक 30 इयर्स अब जब आप क्रॉस करते हो, अगर आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं देते तो धीरे धीरे आपकी बॉडी बताने लगती है कि आप काम नहीं कर रहे हो उस पर. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड डेफिनेटली इन सिनेरियो में मेंटल वेलबींग इज रादर मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप मन से शांत हो, आप आपकी जो मेंटल वेलबींग है वो स्ट्रांग है, तो यू आर एबल टू कोप अप विद एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस. So do whatever the activities, possible physical activity in your home, inside of inside of your home, sitting है, आप बैठ करके कुछ exercise कर ले, and simultaneously go ahead with the mental exercise like meditation and all, breathing exercise, pranayama, etc.